Hello students, class 12th, book Flamingo, chapter 2nd, Lost Spring. So open your book at the page number 18, para 2nd. It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है, मुकेश की दादी ने कहा, जिसने अपने पति को चूड़ियों पर पॉलिश करने के कारण उन्हें अंधे होते हुए देखा। यानी कि मुकेश के दादा चूड़ियों पर पॉलिश करने के कारण अंधे हो गए। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या जिस खानदान में या जिस कारोबार में ईश्वर ने हमें भेजा है छोड़ा जा सकता है उसको? सिंप्लाइज born in the caste of Bengal market, they have seen nothing but Bengals. वो बताती हैं कि उनका जन्म इसी जाति में और चूड़ियाँ बनाने वालों में, और उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं है, केवल चूड़ियाँ, यानी केवल चूड़ियाँ ही बनती देखी घर में, इन द यार्ड आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, और दूसरे हर घर में, एवरी अदर यार्ड दूसरों के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में केवल चूड़ियाँ ही बनती हुई देखी हैं। स्पाइल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक पर्पल स्पेशल ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcraft carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. वहाँ पर यानी फिरोजाबाद में पेचकें, चूड़ियों की पेचकें सुनहरे कलर में, और धान के हरे कलर में, धान जैसा कलर होता है, नीले, गुलाबी, बैंगनी और इंद्रधनुष के 7 कलरों में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। और हर आंगन में चूड़ी बनाई जाती है, और फिर इनको 4 पहिए वाली गाड़ी पर, हाथ वाली गाड़ी पर लादा जाता है, और फिर इसे व्यक्तियों के द्वारा धक्का ले जाकर छोटी छोटी गलियों में, शहरों में भेजा जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग आयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड गिलास इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। अब रेहड़ियों पर इनको लाद कर ले जाते हैं, और अंधेरी झोंपड़ियों में तेल के दियों की लाइन के पास लड़के लड़कियां अपने माँ बाप के साथ रंगीन शीशों को जोड़कर चूड़ियों के उजाले की अपेक्षा अंदर के अंधकार में काम करने के आदी हो गए हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. और यही कारण है कि वो अपने छोटेपन में ही अपनी आँखों की रोशनी दे बैठते हैं, यानी आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है इतने वो जवान होते हैं। सविता एक गर्ल
A young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. सविता एक जवान लड़की जो गंदे से गुलाबी ड्रेस पहनकर एक बुजुर्ग औरत के साथ बैठी है। वो शीशे के टुकड़ों का टाँका लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ मशीन की तरह अपने उसके हाथ मशीन के चिमटे के जैसे तरीके से चल रहे हैं, यानी हाथ मशीन तरह काम कर रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटी ऑफ द बेंगल शी हेल्प मेक। और मैं सोचती हूँ कि जो चूड़ियाँ बनाने में वह मदद करता है, क्या इसकी पवित्रता के बारे में उसे पता है? इट सिम्बलाइज एन इंडियन वुमन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये भारतीय औरत के सुहाग का चिन्ह है और उसके शादी में उसकी शोभा का चिन्ह है, और में शोभामान बनाती है उसे चूड़ियाँ। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज red with a red veil, her hand dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrists. अचानक उसे एक दिन ये पता चल जाएगा जब उसके सिर पर लाल चुन्नी उड़ाई जाएगी और उसके हाथ लाल मेहंदी में रंगे जाएंगे, तो लाल चूड़ियाँ उसकी कलाइयों पर पहचानी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, कि अब वो एक दुल्हन बन गई है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, और बूढ़ी औरत जैसे बूढ़ी औरत जो कई साल पहले इस तरह दुल्हन बनकर आई थी। सी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उनके हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आई, परंतु उनकी आँखों में लाइट नहीं है। एक वक्त सर बार खाना भी ना ही खाया, यानी एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वह कहती है एक खुशी की आवाज़ में, एक बिना खुशी की आवाज़ में वो कहती है, शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कि अपने पूरे जीवन में खुशी से खाना कब नहीं खाया। दैट इज व्हाट शी हैज़ रीपेड, यह है जो उसने कमाया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद ए फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसका पति जो बूढ़ा व्यक्ति है लंबी दाढ़ी वाला कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं कुछ नहीं जानता हूँ चूड़ियों के अलावा, और मैंने एक घर बनाया है अपने परिवार के लिए रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ये बात सुनकर
ऐसा लगता है कि उसने वह उपलब्धि प्राप्त कर ली है जो दूसरे लोग अपने जीवन काल में भी नहीं कर पाते। ही हैज ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई भी काम न करने के लिए धन न होना, खाने के लिए भोजन न होना, इस शोर सभी घरों में गूंजता है। नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, पर्याप्त भोजन नहीं खाने के लिए, और प्रत्येक घर में चूड़ियाँ बजती हैं, चूड़ियाँ हैं। द यंग मेन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। ऐसा लगता है कि बड़ों की तरह युवक भी विलाप करते हैं कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदलता है। Years of mind numbering toil have killed, little has moved with time, टाइम के साथ कुछ नहीं बदलता है। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। सालों से दिमाग को ठप करने वाली मेहनत की वजह से उन्हें खुद कुछ करने या सपना लेने की योग्यता का अंत हो गया है। यानी वो चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। तो टुडे इट इज़ एनफ टू यू एंड द रेस्ट टुमारो। थैंक यू। रीड एट योर होम।